वालेकुम भाई लोग कैसे हैं? खैरियत से होंगे? यार ये जो आज वाला टॉपिक है ना, जमील भाई, ये थोड़ा स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। हो रहा है। हो रही है। हो रही है। हो रही है। मैं बैग जाके फिर आता हूँ 1 मिनट। आप दोबारा ज्वाइन कर लें। अच्छा यार देखो, ये जो है ना आज का टॉपिक, इसमें आपको बताता हूँ कि आपने एसएमसी का नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके अंदर आपको वो सिखाऊंगा आज। तो इसके जो है सिखाने से पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ। उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी ना कि ब्रेक ऑफ सॉरी अच्छा, इसमें ये होता है कि सबसे पहले ना आपने इस इंडिकेटर पे यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है एस एम सी, यानी कि अब ये सर्च करना है एस एम सी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और ये वाला आपने लेना है लक्स आल्गो का। ठीक है, ये वाला सबसे पहले जो आ रहा है आपके पास, आपने इसको ले लेना है। अच्छा, आपने इसको लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने जब ये ले लिया इसके ऊपर क्लिक कभी नहीं करते, इसको पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, जब इसको ओपन किया तो अब हमें ये कुछ चीज़ें बताएगा। अब ये देखें जी, अब वो कह रहा है कि यार ये देखो, जब ये आपके पास इस तरह का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है कि आपका पैसा कहाँ पे पड़ा है। जैसे मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक बताया था ना, तो ये वैसे ही होता है कि ऑर्डर ब्लॉक यानी कि पैसा कहाँ पे पड़ा है, कि स्मार्ट मनी छोटी छोटी यानी कि पैसा आपके समझ ले कि मनी जो है वो कहाँ पे पड़ी है। ठीक है, तो ये वो सिनेरियो सारा इसका। अच्छा, अब ये बता रहा है कि भाई ये जब इस तरह लिखा आएगा तो ये ऐसे होगा ऐसे होगा। अब मैं बताता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो जी, यहाँ बी यू एस लिखा हुआ है। अब ये सी एच ओ सी एच लिखा हुआ है। अब मुझे तो पता, लेकिन आपको वो बता दूंगा, नीचे लिखा भी जमील होगा। भाई, जी जी। यार स्क्रीन का इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों। शायद मेरे पास आ रहा है, इसका कोई हल है? भाई ये आपके पास ये तो सबके पास है, तो मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर आपके पास आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हल बताओ ना आप यार, सर मुझे नहीं जियो पता। अकाउंट पे क्लिक करो ना, तो वो आपके विंडो पे आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपका अब भी अपना अकाउंट ओपन है शायद। क्या कह रहे हैं? मेरी तरफ से कोई इशू है? नहीं, गुलफाम भाई को बोलो कि आपके अकाउंट पे क्लिक करें, जो जिस पे लेके फेब बैच, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन विंडो पे आएगा। देख लो यार, देख लो फटाफट। सर 1 मिनट, मैं फिर से आता हूँ, शायद इस तरह हो जाए। दो मतलब ऐसे कहो। जी सर। हाँ जी, हुआ शो। नहीं, वो एग्जिट हुआ, दोबारा एंटर होगा शायद। एक सेकंड, एक सेकंड। यार अच्छा, तो ना मैं ये आपको बता रहा था कि अब इसके अंदर ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जो है ना वो आप जो ये कि देखते हैं कि ये जो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बताए थे, तो ये सारा इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब ये जो आपके सामने आ रहा है ना, किसी भी आपने इंडिकेटर का पढ़ना हो ना तो आपने ऐसे ही पढ़ना है। उसकी जो है वो स्क्रिप्ट खोल लेनी है। अब यहाँ पर ये चीज़ें लिखी तो है, लेकिन मुझे नहीं पता अगर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करते तो आप ये समझते कि यार ये बी ओ एस के लिखा आ रहा है, यहाँ पे सी एच ओ सी एच क्या है, ये क्या है, ई क्यू एच क्या है, मतलब नहीं आइडिया आपको। लेकिन जब नीचे जाएंगे तो ये देखें जी, अब नीचे जाते हैं तो ये देखिए उसने लिखा है, ये देखिए यहाँ पे बी ओ एस का मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो चुका है। वो अप ट्रेंड में था या डाउन ट्रेंड में जो भी था, वो जो है वो अ, जो एक स्ट्रक्चर होता है ना मार्केट का, वो ब्रेक हो चुका है। अब एक होगा चेंज ऑफ करेक्टर। अब मार्केट ने अपना बिहेवियर यहाँ से चेंज कर लिया है, वो भी आगे जाके जब देखेंगे उसका, ये नहीं कि बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक आगे, वो जो आपको दिखाए थे भी ऊपर ग्रीन और रेड वाले, वो ऑर्डर ब्लॉक भी इसके अंदर आ गए। अब ये ई एच जो आप देख रहे थे उसको बोलते हैं इक्वल हाई इक्वल लो।
ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, फेयर वैल्यू गैप डिटेक्शन, ये वो प्रीमियम हाई हाई लो, ये सारा इसके अंदर चीज़ें हैं। तो ये देखें अब क्या होता है कि अब नीचे अगर आते हैं हम, तो अब ये देखें जी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये वैसे स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको समझाया था। याद है आपको, मैंने आपको मार्केट का ट्रेंड जी, बताया जी, था। हाँ। तो ये क्या होता है कि जब मार्केट आपके ऐसे ऊपर गई, हुँ, हायर हाई बनाया, उसके बाद उसने इसका जो हायर लो बनाया, उसके बाद इसको जब ये ब्रेक करती है, पहले ये सपोर्ट होती है, इसको जब ब्रेक किया तो ये क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक करके ऊपर चलेगी। ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई, यहाँ से फिर ऊपर गई, इसको यहाँ पे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जा रही है, यहाँ से जा रही है अप ट्रेंड के अंदर, लेकिन यहाँ से मार्केट ने क्या किया, डाउन ट्रेंड शुरू कर लिया इस जगह से। तो यहाँ से क्या हुआ, उसने बता दी काउच, यानी कि इसको अब पता नहीं सी एच काउच बोलते हैं, जो भी खैर सी एच ओ सी एच आप कह सकते हैं इसको, चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि मार्केट ने यहाँ से अपना क्या किया है, बिहेवियर चेंज कर लिया। उसके बाद ये वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से फिर जब अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होगी सपोर्ट से, फिर यहाँ से क्या हुआ, उसने चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया। जब ये डाउन ट्रेंड में जाएगी तो ये जी, रेड जी। कलर का कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। जब ये अप में जाएगी तो आपको वो नज़र आएगा, जो है वो क्या कहते हैं, ग्रीन कलर का। ठीक है? अब ये नीचे आ गए जी, इसके बाद ये जी, अब ये देखिए उसकी डिटेल है कुछ ऐसे करके, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसने बताया जी स्विंग चेंज ऑफ करैक्टर, यहाँ से मार्केट। अब मैं आपको ये चार्ट के ऊपर जब अप्लाई करेंगे ना फिर पता चलेगा। अब नीचे आ गई ये ट्रेड बताई उसने, ये सपोर्ट से ये ऊपर जाएगा, या इसको लूज़ करता है, रीटेस्ट होगा तो नीचे, ठीक है? तो ये ऐसे उसने लिखा है, ये देखिए ऊपर गई मार्केट। तो ये जस्ट उसने समझाया है कि जब ये मार्केट अभी सेंटर में है, तो जब इस पॉइंट पे आएगी, एंट्री पॉइंट पे जब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी, तो यहाँ से शॉर्ट करना है आपने, ठीक है? यहाँ तक वेट करना है आपने मार्केट का एंट्री के लिए। तो ये इसके अंदर है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो जब ये अप्लाई किया है मैंने, तो भाई ये आ गया जी आपके सामने, ये 2 दफ़ा अप्लाई होगा, 1 दफ़ा। अच्छा जी, अब ये चार्ट कर इस तरह कुछ आ गया आपके पास सामने, ठीक है? ओके हो गया? जी, जी। अच्छा जी, 1 सेकंड। अच्छा, अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक आ गया आपके पास, अब ये वो कह रहा है जी, ये देखिए जी, अब मैं अगर इसको, ये देखिए ना चार्ट में कितनी खूबसूरती आ गई है। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, तो ये देखिए आपका चार्ट इस तरह का लगता है, ठीक है? ऐसे, ये चार्ट है आपका। लेकिन जब आप इसको अप्लाई करोगे, इस रमील भाई इंडिकेटर को जो मैंने आपको बताया, तो ये कुछ इस तरह करके आपके पास हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब ये देखिए, ये रमील यहाँ भाई पे आ रहा है जी, ये आपको मैं ज़ूम कर देता हूँ बड़ा, ठीक है? अब ये देखें मार्केट इक्वल हाई, ये एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से उसने बना लिया एक, ये रेजिस्टेंस भी है ना, अगर आप यहाँ से इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं लाइक ये वाला, तो ये एक बेसिकली लेवल था, ठीक है? इसको उसने खुद ही बना दिया है। अब जब मार्केट यहाँ पे आई है, तो ये देखें, जब मार्केट नीचे आई तो ये देखें इक्वल लो, EQL लिखा हुआ है, उसके बाद BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैंने बताया था ना कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने देखा था कि डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, ये यानी कि जब स्ट्रक्चर होगा इसका ब्रेक। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। जी। अच्छा जी, अब ये यहाँ से क्या हो रहा है कि वो आपको बता रहा है कि जनाब ये मार्केट ऐसे जा रही है ऊपर, काउच किया मार्केट ने, चेंज ऑफ करेक्टर किया मार्केट ने, फिर यहाँ से नीचे। अब ये बेसिकली आपको वो एक इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरह आप ये कह लें कि लाइक मार्केट जो है ना वो आपकी इक्वल लो बना रही है, इक्वल हाई बना रही है, यहाँ पे हाई पॉइंट है। ये पूरे चार्ट के ऊपर आपको इस तरह नजर आएगा, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे उसने कहा जी कि मार्केट ने इक्वल हाई बनाया यहाँ पे, तो 19-20 का फर्क है। उसके बाद ये देखिए चेंज ऑफ करेक्टर, अब यहाँ से जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे उसने कहा जब ये वाला सपोर्ट ब्रेक हुई ना, बेसिकली देखिए सपोर्ट लेवल ही ब्रेक होता है ये, देखने अगर देखा जाए तो ये पहले यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, तो ये क्या था, एक लेवल था। जब उसने इसको ब्रेक किया है, तो यहाँ पे जब ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट हुआ, तो उसने कहा जी ये आपका क्या हुआ है, ये चेंज ऑफ करैक्टर, यानी कि मार्केट यहाँ से अपना बिहेवियर चेंज कर गई है। उसके बाद नीचे आई, उसके बाद वो फिर ऊपर। अब ये तो इसके ऊपर पहले वो सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बन गया, नीचे आई। अब जब ये नीचे आई, तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, तो एक ये वाला लेवल था सपोर्ट का, ठीक है, ये वाला। तो उसने जब इसको ब्रेक किया, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही, तो उसने जब रिटेस्ट किया, तो उसने फिर क्या बोल दिया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट ने यहाँ से जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक करती जा रही है मार्केट।
ये आपको इंडिकेटर ये बता, और ये जो नीचे लिखा ना चेंज ऑफ करेक्टर, ये जो आपको बड़ी सारी लाइन नज़र आ रही है, ये देखें यहाँ से, ये देखें, ये जो मैंने चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड चेंज करने वाली है, ये जो आपको बड़ी सारी देख रही है सपोर्ट लाइन पे, तो यहाँ से उसने बता दिया कि ये चेंज ऑफ करेक्टर है। यहाँ से देखें, उसके बाद यहाँ पर भी हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ये देखें इस जगह पे ये इक्वल हाई भी लगाता है। अब देखें, अब एक चीज़ नोट करें, अब यहाँ पर प्राइस ज़्यादा थी, यहाँ प्राइस थोड़ी कम थी, लेकिन उसने क्या किया है, उसने 19-20 का फ़र्क निकाल दिया ना खुद ही। मैंने जो कभी पहले मैंने आपको समझाया गया 19-20 का मार्केट में फ़र्क चलता है, यानी कि ये अब इक्वल हाई का मतलब ये होता है कि एक जैसा बिल्कुल हाई, लेकिन यहाँ पे तो एक जैसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी प्राइस कम है, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन उसने खुद ही लाइन ड्रॉ करके इसके ऊपर EQH लिख दिया, अगर आपको नज़र आ रहा है रेड कलर में, जी 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 तो उसने EQH लिखा कि जनाब जो है ना यहाँ से इक्वल हाई है, यानी कि एक तरह का ऑलमोस्ट मार्केट हाई लगा रही है, उसके बाद नीचे जा रही है। उसके बाद मार्केट जब यहाँ से निकली है, पहले लगाती रही है सेम सेम, जब यहाँ से गई है तो फिर उसने बोल दिया कि भाई अब ये मार्केट ऊपर निकल गई है, तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने अपना जो है वो करेक्टर चेंज कर लिया, चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि डायरेक्शन बदल ली मार्केट ने। ठीक है। अच्छा, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, जो सबसे ज़्यादा काम करती है, वो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मजे की। मैंने आपको बोला था कि जब भी आपने, ये कौन सा टोकन है भाई, नियर है, अच्छा अच्छा, आपने एक चीज़ देखनी है, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी। अच्छा, ये वाले जो ब्लॉक है ना, इसको मैं ख़त्म कर, इसको ना मैं एक सेकंड ख़त्म करता हूँ, आपको चीज़ दिखानी, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ भाई, इसकी सेटिंग ही नहीं खुल रही, एक सेकंड। अच्छा, आगे इसके ना मैं ये बॉक्सेस ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। बॉक्सेस वो आपने रखने हो तो रख लेना, ना रखने हो तो ना रखना, बेशक वो आपको ऑर्डर ब्लॉक जिस तरह है ना वैसे बॉक्स बन जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, उसने बोला कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, अभी ये रिसेंटली जो हुआ है, यानी कि पहले ये था ना जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी थी ये वाला, तो जब ये गया है, यानी कि अब इसके इसको ब्रेक कर दिया है नियर ने, नियर कॉइन है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये पंप भी शायद हो रहा है। तो अब इसने क्या किया कि इसको ब्रेक किया, तो जैसे इसने ब्रेक किया, इसने बोल दिया कि BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब ये ऊपर ये भी बता रहा है कि भाई ये वीक हाई है, ये नहीं कि ये जो पॉइंट जहाँ तक लगा के भी मार्केट नीचे आ रही है वी हाई पॉइंट है लेकिन वीक है। लेकिन अगर आपका यही कोई रेजिस्टेंस पॉइंट होगा कि 1 डे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, कोई बड़ी रेजिस्टेंस देखूंगा ना, तो ये बोलेगा कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपकी, ठीक है। यहाँ पे कोई अगर, अब ये देखें, मैंने 1 डे के ऊपर किया, तो ये देखिए 1 डे के ऊपर कितना ज़बरदस्त ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, यानी कि मार्केट जो मार्केट का स्ट्रक्चर था वो यहाँ से ब्रेक हो रहा है, मार्केट नया स्ट्रक्चर बनाएगी ऊपर जाने के लिए। ठीक है, अगर ये स्टेबल होती है यहाँ पे आज की क्लोजिंग अगर हो जाती है, तो ये यहाँ से एक नया स्ट्रक्चर पे शुरू हो जाएगा नियर कॉइन का। अगर 1 वीक पे जाता हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ दिखानी है, ये देखें वीक भाई, ये अब यहाँ पे आ नहीं रहा इसका कॉइन, ये टोकन ही थोड़ा सा आ रहा है, इसका आ नहीं रहा, कोई और देख लेंगे। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ बतानी थी आपको यार, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। सर, मैंने आपको एक चीज़ कल बताई थी कि जब कॉइन आता है, आपने कॉइन फाइंड करना है कि यार कौन सा कॉइन जो है वो कल के लो पॉइंट पे है। आपको याद है जो मैंने कल आपको टोकन हंटिंग की बात बताई थी एक? भाई आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, मैं ये बता रहा था, आपने इसके अंदर ना डबल क्लिक करना है या इसकी सेटिंग पे जाना है। सबसे पहले एक चीज़ ये देखनी है कि मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, लास्ट शायद लेक्चर में बताई थी कि जब आपने टोकन हंटिंग करनी होती है ना, तो आपने ऐसा टोकन फाइंड करना है जो अपने कल वाले लो पॉइंट के करीब करीब चल रहा हो, प्राइस जिसकी ऐसे ही है, तो आप वो वहां से जाके फाइंड करते हैं। तो अगर आप इस इंडिकेटर को लगा के अगर यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाते हैं, तो ये यहाँ पे जाके ना इनपुट पे आएंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपको, सॉरी, बाय डिफॉल्ट आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको बताने लगा हूँ। आपने नीचे आना है इसके इनपुट पे, जब आएंगे तो आपने ये वाला करना ऑन, डेली, वीकली और मंथली, ये करके अब आपने कलर चेंज करने हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको वाइट करना चाहते हैं, मैं वाइट कर देता हूँ, इसको भी वाइट कर देता हूँ और इसको भी वाइट कर देता हूँ। अगर कलर आपने चेंज करने हो आप वो भी कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने वैसे ही वो ब्लैक है ना मेरा बैकग्राउंड, तो मैंने इसलिए वाइट किया ताकि नज़र आ जाए। अच्छा, इसको ओके कर देता हूँ।
अच्छा, अब ये देखें कि अब मुझे ये बता रहा है, अब ये देखें यहाँ पर उसने पॉइंट पकड़ लिए, PDL, ये इसने बोला कि प्रीवियस डे, यानी कि जो पिछले दिन लो लगा है वो ये था, यानी कि इस कैंडल में सबसे प्राइस कम लगी थी ये वाली। ओके हो गया। उसके बाद उसने ये लिखा जी PWL, इसका मतलब जो प्रीवियस वीक का लो पॉइंट था ना, वो आपका ये था, यानी कि ये यहाँ पर जो पिछले हफ्ते की कैंडल क्लोजिंग थी वो सबसे कम इस जगह प्राइस थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा जी कि ये वाला जो आपका है PMH, प्रीवियस मंथ हाई, यानी कि इसने पिछले महीने इस टोकन ने, ये चीज़ें बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती हैं कि पिछले महीने इसने टोकन ने हाई क्या लगाया था, या पिछले हफ्ते इसने क्या क्लोजिंग की थी। ठीक है, इसने पिछले हफ्ते लो क्या लगाया था, पिछले हफ्ते हाई क्या लगाया था, या इसने कल के दिन में लो क्या लगाया था, या कल के दिन में हाई क्या लगाया था। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके ऊपर आपको ट्रेड देखने को मिलती है। अच्छा, अब ये देखिए उसके बाद ये PMH लिखा है इसने, प्रीवियस मंथ हाई, यानी कि पिछले महीने का जो सबसे ज़्यादा पॉइंट था, प्राइस थी, वो ये लगी थी। ठीक है, ये वाली। अच्छा, उसके बाद उसने कहा जी PDH। अब PDH क्या मतलब ये है जो कि PDH मीन के प्रीवियस डे हाई, यानी कि जो कल का दिन था उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्राइस लगी थी ये वाली। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये फ़ायदा काम कैसे करिए आगे। ये लगी थी PDH। अच्छा, उसके बाद ऊपर आ गई PWH, प्रीवियस वीक हाई, यानी कि जो पिछले हफ्ते का हाई पॉइंट था ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉइन का, वो ये था। इसने एक लाइन भी बना दी, इस कैंडल के ऊपर ये लगा था। और उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, यानी कि दिन का भी हो गया, मंथली का भी हो गया, और वीक का भी हो गया। अच्छा, अब आपने अगर ट्रेड करनी है, मैं कोई भी टोकन लेता हूँ, ये टोकन खोला मैंने। अब ये देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर मेरी प्राइस आती है प्रीवियस वीक या प्रीवियस डे के करीब करीब, तो मेरी वहाँ से एक सपोर्ट लेवल अच्छा तगड़ा देखने को मिलेगा मुझे। ठीक है। अब आप ये अप्लाई करके ना किसी और टोकन में भी अप्लाई करेंगे तो ये आपका ऐसे ही ऑटोमेटिकली आपको ये सारा कुछ बना के देगा। अगर मैं 1 डे के ऊपर ले जाता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, 1 डे के ऊपर ले जाता हूँ और अभी ये आ जाएगा। अच्छा जी, ये देखें 1 डे के ऊपर किया। अब इसने बोला ये मंथ का लो ये लगा था, यानी कि लास्ट मंथ जो इसने लो प्राइस लगाई थी वो ये लगाई थी। ये इस कैंडल पे तकरीबन प्राइस बनती है 2.6 की। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करें कि जब ये देखें, अब ये 1 डे की कैंडल है, कौन सी है, 1 डे की। अब जो उसने बोला है प्रीवियस मंथ हाई था, वो ये था, ऐसे ही है, इस जगह पे था। मार्केट ऊपर चली गई है इसके ऊपर। अब यहाँ पर ना एक समझने वाली बात है, यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब अगर मैं 1 डे के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ तो भाई ये देखो कि जो ये वाला था एक, जब यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है, ये नीचे गिरी है ना ये वाली, ये जब मार्केट थी ये नीचे गिरी है ना, 3 दिन गिरी है। जी जी। मेरे पास एक ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट था जहाँ से मार्केट गिरी है। जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको ये कर दिया ऐसे। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेरे पास ये था, अब जब मार्केट रिजेक्ट करके नीचे आई, अब जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर गई है, तो उसके बाद मार्केट फिर जो है वो इसी पॉइंट से ऊपर गई है। उसके बाद फिर इस पॉइंट से अब यहाँ पर जो उसने लगाया है, ये प्रीवियस डे का लो जो लगा है, वो पता क्यों लगा है? वो इसलिए लगा था कि जो कल BTC में एटम हुई थी ना, वो उस वजह से यहाँ पे इतनी सारी विकल लगी है। उसके बाद क्लोजिंग उसने कहाँ पे की है? ऊपर ही की है। ठीक है, क्लोजिंग क्या हुई मार्केट, यानी कि जो कल की कैंडल थी वो कहाँ पे क्लोज हुई है? प्रीवियस मंथ का जो हाई था, यानी कि जो पिछले महीने हाई लगा हुआ था, वो इतनी अच्छी सपोर्ट थी कि यानी कि अगर वो कल डिप भी लगी है तो मार्केट उसके ऊपर ही आके क्लोज हुई है कैंडल कल वाली, और आज वाली कैंडल फिर नीचे गई है, लेकिन उसके बाद ये ऊपर ही गई है। तो ये क्या हुआ कि एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी था। और आपको ये भी पता चलेगा कि यार ये पिछले महीने इसने हाई लगाया था ना, ये उसका है ये लेवल, ये जो पिछले महीने हाई लगा था ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब इसको ब्रेक कर दिया तो ज़ाहिर सी बात है ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल कंसीडर होगा। अगर ब्रेक नहीं किया तो रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेक कर दिया तो ये सपोर्ट लेवल कंसीडर होगा। ठीक है? अब ये देखिए उसके ऊपर बात अभी ऊपर ही जा रही है जी। फिलहाल। अच्छा, इस कॉइन को छोड़ के कोई और कॉइन लेते हैं, या नियर को ख़त्म करते हैं, तो हम जो है वो लेते हैं, कौन-सा कॉइन कोई भी ले लेते हैं, लाइक फ्लेक्सी ले लेते हैं। डोज ले लो। अब ये देखें,
अब मैंने फ्लक्स लगाया, अब ये एक चीज़ देखें यहाँ पे, आज के दिन की कैंडल है ये वाली, 1 डे की कैंडल है, ये देखो यहाँ से ऊपर गई है प्राइस, इस जगह से गई है ना भाई। जी जी। अब ये देखें, उसने बोला था कि ये PWL यानी कि जो प्रीवियस वीक था उसका लो पॉइंट था। तो क्या हुआ कि आज जैसे ही मार्केट पिछले हफ्ते के लो पॉइंट पे आई तो उसने सपोर्ट का काम किया और यहाँ से मार्केट को ऊपर कर, यानी कि सपोर्ट दी मार्केट को। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट जाके रिजेक्शन ले सकती है प्रीवियस डे हाई के पास, यानी कि कल जो हाई लगाया था मार्केट ने ज़्यादा से ज़्यादा, वो अगर प्राइस यहाँ पे जाती है तो आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगी, प्रीवियस डे का हाई। अभी आपको पता होना चाहिए कि यार मार्केट ने कल हाई क्या लगाया था और आज मार्केट ने लो क्या लगाया है और प्राइस इस वक्त कहाँ पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, अब उसके बाद समझ लगी आपको या नहीं लगी? जी जी सर जी। अच्छा एक चीज़ और देखें, अब जब ये तो प्रीवियस वीक का लो था ना, और यहाँ पर कल मार्केट ने लो पॉइंट लगाया इस जगह पे, ये वाली इस जगह पे कल जो लो लगाया था, और उसके बाद यहाँ पर ये लाइन पहले की है, ये कल की बात है, ये वाली कैंडल कल की है, ये वाली कैंडल आज की है, लेकिन ये वाली जो कैंडल है ना जिसके साथ ये नीचे से लाइन यहाँ तक आ रही है, उसने बताया हुआ है कि ये प्रीवियस वीक यानी कि जो पिछला हफ्ता था उसकी कैंडल के हिसाब से यहाँ पर लो पॉइंट था। तो कल भी मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे आई जरूर आई है, वो जो आपके सामने कल हुआ है वो तो एक एक्सीडेंट, मतलब चीज़ें हुई है काफ़ी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद आज जैसे ही दोबारा मार्केट नीचे आई है तो उसने प्रीवियस वीक का जो लो पॉइंट था उससे एक सपोर्ट लेवल आपको देखने को, सपोर्ट देखने को मिली। ठीक है, आपको ये चीज़ें पीछे नहीं देखने को मिलेगी, ये करंट मार्केट पे चलती सिर्फ नजर आएगी। यहाँ पे देखें ना पीछे आपको ये चीज़ें नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये देखें पीछे नजर नहीं आएगी ये चीज़, सिर्फ आपको नजर आएगी अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है। तो ये क्या करती है, ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करती है आपको मार्केट प्रेडिक्ट करने में कि यार कल मार्केट ने कौन सा पॉइंट लगाया था, लो का या हाई का। अगर हाई के पास होगी तो प्राइस रिजेक्शन होगी, अगर लो के पास होगी तो प्राइस को सपोर्ट मिलेगी। अभी जो करंट प्राइस चल रही है कल के दिन का, यानी कि जो कल लगाया था मार्केट ने, समझ गए? जी सर जी। एक सेकंड में। सर जी एक अच्छा उसके बाद अब ये एक चीज़ देखें, और टोकन निकाल लेते हैं, कोई जो आपका दिल करता है मुझे बताओ कौन सा टोकन खोलूं। डोज निकाल सोलाना। लेते हैं सर। सोलाना निकाल लो सर, सोलाना से। सुलाना निकाल लेते हैं भाई, सुलाना ले जी, ये आ गया। बल्ले बल्ले बल्ले। ये देखें, सोलाना जी। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लियर चीज़ नजर आएगी। ये वाली जो कैंडल थी जिसकी लाइन खींची हुई है, ये किसने क्या बोला है, PMH का मतलब क्या है, PMH ये जो आपको नजर आ रहा है। मंथली। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हाई के करीब करीब आपको मंथली। प्राइस देखने को मिलेगी कल की, मंथली की या वीकली की, तो रिजेक्शन होती हुई नजर आएगी। ठीक है, अगर वो ब्रेक हो गया तो जी उसके जी बाद जी। आपको सपोर्ट भी तगड़ी होगी। अब ये उसने बता दिया कि भाई अब ये मेरे पास है 1 डे का चार्ट। देखो मार्केट को प्रिडिक्ट करना कितना आसान हो गया यहाँ पे। तो ये मेरे पास है जी जी जी। 1 डे का। अब उसने बता दिया कि भाई ये है प्रीवियस मंथ का हाई, यानी कि जो पिछले मंथ जी। हाई लगा था, यानी कि फरवरी में जो हाई सबसे ज्यादा प्राइस लगी थी वो यहाँ से थी। वो ये वाली। ठीक है, उसके बाद ये देखें मार्केट दोबारा फिर आई, इस पॉइंट से फिर रिजेक्ट हुई। कल मार्केट ने कोशिश की है ऊपर गई, लेकिन कल वो जो डंप आया है वो उसने सत्यानाश किया। ठीक रगड़ा है, ही निकाल दे। कल जो रगड़ा ही डंप निकाल। आया उसने, ये देखे। अच्छा मजे की बात ये है, एक और चीज दिखाता हूँ, चले यहाँ पे देखे, ये देखे जी। अब यहाँ पर कल जो डंप आया, यहाँ पे जब विक लगी है तो यहाँ पर पिछले पीछे क्या था, PWL क्या मतलब हुआ यहाँ पे, वीकली। मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस वीक प्रीवियस यहाँ वीकली पे लो लेवल। लगा हुआ था। वीकली ठीक ले है, वीकली पिछ- लेवल तक। पिछले हफ्ते का मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया था, और कल जब मार्केट गिरी है तो जब लो के पॉइंट पे आके गिरी है वीकली, तो वहां से एकदम से सपोर्ट लिया उसने। ठीक है, ये देखें,
अच्छा, आज के दिन देख ले, चलिए ये आज की कैंडल है। अब आज की कैंडल क्या कर रही है? ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस थी किसकी? जी प्रीवियस मंथ की रेजिस्टेंस है, पिछले महीने की मंथली। रेजिस्टेंस। रिजेक्शन नीचे। अब यहाँ से देखिए $134 से 128 पे आ गए। समझ लगी? या पहले भी गई? ये सर, ये सर लग गई। अच्छा, कोई और टोकन बता दे। ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि यार वो आपकी मंथली कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी। जब कैंडल की क्लोजिंग होगी तो वो रेजिस्टेंस आपको फेस होगा नेक्स्ट अगले दिन के लिए, अगर उससे नीचे है। और अगर वीकली है तब भी होगा, ठीक है। डे का है तो वो भी होगा। अब यहाँ पर प्रीवियस डे का हाई तो ये था, कल का जो हाई ज़्यादा से ज़्यादा लगा था, लेकिन अगर कल यहाँ पर कहीं ऊपर रहता तो फिर तो ये सपोर्ट लेवल काम करते आपके सारे। लेकिन कल किस्मत ख़राब थी कि वो सोल की जो मतलब कि एक बूम था वो नहीं हो पाया, सिर्फ बिटकॉइन की वजह से मिस हो गया काम, ठीक है। चलो खैर, जी ये तो एक अलग बात है। तो ये देखे ना कल जब अब जब किसी ने लिमिट ऑर्डर ये देख के लगाया होगा कि यार अगर मैं लेट्स सपोज अगर आप भी एहतियातन तौर पे लगाना चाहते हैं, कभी मार्केट में डिप आए, जब मार्केट इस तरह की बिल्कुल एक्सट्रीम ग्रीड लेवल पे चल रही हो, मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा ग्रीड हो गया कि लोग पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आप भी अपने जो है ऑर्डर्स वगैरह ये चीज़ों को देख के लगा सकते हैं कि यार पिछले हफ्ते का जो लो पॉइंट लगा था वो कौन सा था। तो उसको आप एज अ सपोर्ट पहले फाइंड कर लें अगर अच्छी है। उसके बाद अगर ये भी चीज़ मिल रही है तो आप अपना स्टॉप, अपना जो लिमिट ऑर्डर है वो प्लेस कर दें। अगर तो हिट हो गया तो भाई इंस्टेंट प्रॉफिट दस्ती। कल मैंने लगवाया था वो अच्छे गए, मैटिक का लगवाया था वो गया। उसके बाद सोल लगवाया था मैंने, 122 से लगवाया था सोल का, सोल का भी कर। ठीक है, वो चला गया। उसके बाद फिल कॉइन मैंने 8.2 से लगाया था, वो आज 9.67 पे ट्रेड कर रहा है। वो ऑर्डर फिल होते साथ निकल गया, थोड़ा सा नीचे गया लेकिन ऑर्डर फिल हो गया था। मैंने ऑर्डर लगवाए हुए थे, मैंने कहा यार चलो गिरेगी तो लग जाएगी, लेकिन वो कल वैसी किस्मत गिरी है, लग भी गए। ठीक है, जी जी। तो अब कोई और टोकन देखना तो अब वो बता दो, कोई और है तो बता दे वो भी। ये जस्ट आपको प्रूफ करवा रहा हूँ कि ये ऐसे काम भी करता है। ये सर बड़ी भयंकर चीज बताई। तो ठीक है, जी जी। अच्छा जी, और कोई टोकन है तो मुझे बता सकते हैं आप, तो ये अप्लाई कीजिएगा और इसको लगा के एंजॉय कीजिएगा। अच्छा, और कोई टोकन बता दे जो एक्स वाई जी जो भी आपके माइंड में है। सर जी यूनी ਨੂੰ चेक कर लो। ले लो भाई, यूनी खोल लेते हैं। अच्छा जी, अब यूनी क्या कर रहा है भाई, देखो। यूनी का उसने बोला प्रीवियस डे हाई उसने ये लगाया था, उसको ब्रेक कर चुका है, ये पंप हो रहा है फुल टाइम हैवी। अब यहाँ पर ये सब कुछ ही ब्रेक कर चुका है, यानी कि इसने प्रीवियस मंथ के हाई को ही ब्रेक कर दिया हुआ है। अच्छा ये देखें, अब एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आज की कैंडल है ना, ये वाली, ये जो बन रही है एक दिन की कैंडल ना, ऊपर 1 डे टाइम फ्रेम है, ये आज की कैंडल है। तो जी जब जी। ये देखें इसके ऊपर प्राइस जो प्रीवियस मंथ का हाई था, यानी कि ये जो पॉइंट था जो पिछले महीने सबसे ज्यादा प्राइस लगाई थी, मार्केट यहां से उसको ब्रेक कर गई। ब्रेक करने के बाद जब दोबारा आई है तो फिर ये क्या हुआ, एक सपोर्ट लेवल भी था। और ये उसने बोला कि जो आपका पिछला मंथ था उसकी ये एक अच्छी सपोर्ट भी थी। तो यहाँ पे आया, उसके बाद सपोर्ट मिली इसको प्रीवियस मंथ हाई के पॉइंट से, यानी कि प्रीवियस मंथ पिछले महीने का। ये यहाँ से लमसम ये वाला मंथ है प्रीवियस मंथ हाई का, उसके बाद ये गया। ठीक है, अब उसने क्या बनाया आज के दिन का, कल का जो प्रीवियस डे कल के दिन का ये वाला हाई पॉइंट था इसका, ठीक है। और आज तो खैर ये बना रहा है, अभी क्या देखते हैं क्या बनता है।
और कोई बात? सर जी ये मैरो टोकन आया ये कैसे? नैरो टोकन का मुझे नहीं पता यार। हम्म, सर सही देख लो, एक दो नजर मार लो। टॉप के कॉइन्स कौन भाई कौन, भी चले एक्सआरपी पे अप्लाई करके देखते हैं यार। ये एक्सआरपी है ना, यूएसडीटी। तो हम एक्सआरपी को ओपन करते हैं, सो लेट्स सी। अच्छा ये देखे जी, अब एक चीज देखो भाई, यहाँ पर आपको क्लियर चीज नजर आएगी। ये वाली कैंडल देखे, ये जो लाइन बनी हुई है, जो स्टिल खींची हुई है, ये वाली यहाँ से, ये वाली लाइन के क्या लिखा आ रहा है? प्रीवियस पीएमएच नजर आया आपको? ये प्रीवियस मंथ का हाई। तो जब प्राइस इसके पास पास गई है, नीचे गिरेगी ना, थप्पड़ पड़े इसमें। गिर गई नीचे। ओके, इसके बाद जी जी। ऊपर देखें, जो प्रीवियस वीक का हाई था, प्रीवियस वीक का हाई ये यहां से लिया हुआ इसने, पिछले हफ्ते का। ये पिछले हफ्ते की कैंडल का जो हाई लगा था, तो यहां से फिर मार्केट गिरी ना, रिजेक्शन मिली उसको। सही। अच्छा ठीक है, ये रिजेक्शन हो गई। अब ऊपर जाता तो शायद यहाँ पर प्रीवियस डे के पास से भी मिल जाती रिजेक्शन इसको, जहां से कल गिरा था। अच्छा ओके, अब नीचे देखते हैं। ये देखे जी, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, यहां से ये लाइन आ रही है, उसने क्या लिखा? प्रीवियस, इसको मैं थोड़ा मंथ, जूम, चेक करें जरा। प्रीवियस मंथ हाई। प्रीवियस मंथ का लो था, और कल जब ये विक लो लगाया सॉरी। गया है, तो कहां से गया है? उसी पॉइंट से गया है। जो पिछले महीने लो लगा था ना, कम से कम, कल वहीं तक उसकी विक लगी है, और उसके बाद वो चढ़ा है। ये बिल्कुल वहीं पे आ रहा है, ये लो। पहले भी विक यहीं से लगी सर जी। अगर इससे भी नीचे होता, फिर यहां से एक सपोर्ट लेवल तगड़ा मिलता है इसको, प्रीवियस मंथ का जो लगा था ना लो, फिर यहां से टपाटप। टमाटर। ठीक है, ये सही है ना ये चीजें? जी सर जी। मैं कहना सर जी न्यू अब आपको आइडिया हो जाएगा कि का यार ये चीज है। मैं देखो, अगर ये हाई के करीब करीब है, मैंने वो चीज क्या बताई थी, कि जब आपकी मार्केट लो के करीब करीब होगी, डे के ऊपर भी, तो आपकी मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आएगी। वॉल्यूम होना चाहिए कॉइन के अंदर। अगर किस्मत नहीं खराब, मतलब कि कोई ऐसी आइटम नहीं होती जिस तरह कल बीटीसी ने की है, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता कोई बंदा भी। लेकिन अगर तरीके से चलना, तो वो तरीका यही होता है काम करने का। समझ गए? हर हर जगह पे टेक्निकल चीजें काम नहीं करती, कुछ साइकोलॉजी भी काम करती है। कल साइकोलॉजी की गेम थी, कल लोगों के दिमागों से खेला जा रहा था इन सिंपल वे। अच्छा अब ये देखें, जी जी। अब ये देखिए जी, प्रीवियस मंथ का लो है। अब ये पॉइंट है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, अब देखते हैं कहाँ, यहाँ से आ रहा है, इस जगह से। यानी कि पिछले महीने का लो पॉइंट जो लगा हुआ है, वो ये है, इस जगह पे। अच्छा ये हो गया, और उसके बाद चलो, एक्स, ये बड़े बड़े कॉइन्स हो गए। और कौन सा कॉइन है? मैटिक है, डोज है, सोलाना है, और एक्सआरपी, और कौन सा कॉइन कह सकते हैं, एमटीएल या कोई भी यार। चलो कोई भी, लेट्स सपोज एक जिल कॉइन है, जिल को का निकालते हैं। ये जिल यूएसडीटी है, मुझे नहीं पता इसका क्या है। चलो इसको निकाल के चेक करते हैं। ये जिल पे आ गए, तो ये देखे जी, अब क्या हो रहा है। अब ये देखें, ये जिल कॉइन है, ये ऊपर गया है, इसको ब्रेक करने के बाद नीचे गिरा है। अब जो प्रीवियस डे का हाई लगा था ना, वो ये लगा हुआ था। अब ये इसको, ये देखिए, अब वो ऊपर गया है, उसके बाद नीचे अब दोबारा। अब यहाँ से मेरा ख्याल, ये देखे, अब ये आई थिंक सो इसने फेक आउट दिया था, यहाँ से लोगों को ट्रैप किया, फेक आउट दिया इसने। ये जो ऊपर गया ना थोड़ा सा, फेक आउट दिया, उसके बाद ये मेरा ख्याल नीचे की तरफ मूव कर जाएगा ये, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, तो अब उसने, ये प्रीवियस डे का हाई था, और जो प्रीवियस डे का लो था, सॉरी, जो प्रीवियस डे का हाई था, प्रीवियस वीक का हाई, सॉरी, ये वाला PWH। तो ये देखें, यहाँ से सपोर्ट मिली है ना उसको ऊपर जाने के लिए। ये जी देखें, बिल्कुल। यानी कि जो प्रीवियस वीक का हाई पॉइंट था, ये वाला, ये लाइन जो इसने बना के दी है हमें,
तो इस लाइन को अगर देखें तो ये लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, हम लाइन की तरफ चलते हैं तो ये देखें, अब ये लाइन स्टिल यहाँ से चलती आ रही है आई थिंक, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर फिर मार्केट ऊपर, फिर इसके बाद एक दफ़ा नीचे गई है, उसके बाद हाँ मार्केट नीचे गई है, तो यहाँ से सपोर्ट जो बनी है, अब नीचे जाके देखें तो ये प्रीवियस वीक के लो पॉइंट से करीब करीब ऊपर की तरफ इसने ट्रैवल किया है। और ये मेरा ख्याल कल जो आइटम हुई है ना वो बीटीसी वाली है, ये कल वाली आ रही है, तकरीबन कल की डेट की आ रही है। हाँ, ये कल वही आ रही, कल के दिन, हाँ, कल के दिन की आ रही है, ठीक है। तो ये अब चेक करें ज़रा, उसके पास से गया ऊपर दोबारा, फिर वो वीक हाई जो था उसने सपोर्ट किया और ऊपर चला गया। तो बस यही है इसकी कहानी। ठीक हो गया। जी सर जी, डन हो गया। चलो इसको प्रैक्टिस करना, इसको लगा के दबा के ज़रा इसके ऊपर प्रैक्टिस करना। भाई आर्ट्स कोइन उड़ रहे हैं ना, जी जिस तरह सर। मैंने कल बोला था ना आर्ट कोइन उड़ेंगे, वैसे ही उड़ रहे हैं ना अब। तो यार साडी लोग बात गल्ला लग सुनते गई। नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। कुछ भी नहीं। सर जी एक गल और करनी सी। सॉरी, हाँ मैं कहा एक गल और करनी सी। जी जी हुक्म करो। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਪਤਾ ऊपर जाएगी नीचे जाएगी लॉन्ग भी लगा लो शॉर्ट भी लगा लो। हैज मूड ਤੇ खेल लो। मैं हाँ बीटीसी ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ बीटीसी ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਚ ਲਗਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ 65500 ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ। अच्छा ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ 100 ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਵਰੇਜ 100 ਰੱਖੀ ਤੇ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 69 ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਮ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਲੌਂਗ ਦੀ ਲਾਤੀ ਮੇਰੀ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ चलेगी 123 ਤੇ। अच्छा ठीक है मैं ऊपर प्रॉफिट भी लिया नीचे प्रॉफिट भी लिया। हाँ तो मतलब हैज मैं मूड ਤੇ ਕਹਿਣ खेल ਦਾ लो ना। मैं वही चीज मैं मैं ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੀਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਦੀ ਸੇਮ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਲੌਂਗ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਹੈਜ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਜੀ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੜੇ। ਅੱਛਾ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਦੱਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੜਿਆ ਹੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੜਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਕੱਲ ਵੜਦਾ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਰੂਟੀਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਜੀ ਕੱਲ ਵੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਚਤ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਜੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲਦੀ